चलें जी। कल हम लोगों ने यहाँ तक जो है वो ये काम किया था, बिजनेस इन्फो तैयार की। उसके बाद कुछ रॉ कीवर्ड्स जो है वो निकाले थे, और फिर उसको मजीद रिफाइन करके हम लोगों ने ये थीम्स की थी, तो ये हम लोग कर चुके हैं। लाइक लेटरमैन के जितने कीवर्ड्स थे वो हम लोगों ने पुट कर दिए, वर्सिटी के जितने थे, कलर्स के हवाले से। उसके बाद मैन रिलेटेड जितने कीवर्ड्स थे वो हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और इसी तरह वुमेन रिलेटेड जितने कीवर्ड्स थे वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए, तो इनको अलग अलग हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे बना लिया हुआ। ठीक है। उसके बाद हम लोग हेडलाइंस के ऊपर आए थे। यहाँ तक हेडलाइंस कल हम लोगों ने कोई डिस्कस की थी, एक्सटेंशन अभी डिस्कस नहीं की। इसके अलावा और कुछ मैंने हेडलाइंस जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी है। इसी तरह ये कुछ न्यू हेडलाइंस है, ये हम लोगों ने जो है वो ऐड की हुई है। तो अब आज थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि चैट जीपीटी को हम लोग किस तरीके से जो है वो यूज कर सकते हैं। कि अगर मैंने जो है वो चैट जीपीटी को जो है वो यूज करना हो तो कैसे मैं इसको जो है वो यूज कर सकता हूँ। तो चैट जीपीटी के ऊपर मैं चलता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो एक प्रॉम्प्ट जो है वो देना है। और प्रॉम्प्ट है जी, लेट्स सपोज एक्ट एज अ गूगल एड्स एक्सपर्ट। इसको एक रोल असाइन करना है, with years of experience in writing Google Ads headlines and descriptions. Okay, you are creating a campaign for Letterman jackets in for United States. Create some headlines, not more than 30 करेक्टर्स ईच। ये लाजमी साथ मेंशन करना है। और यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट 30, इसको कहते हैं 30 हेडलाइंस, नॉट मोर देन 30 करेक्टर्स ईच, एंड लेट्स सपोज 10 descriptions, नॉट मोर देन 90 करेक्टर्स। ये मैंने इसको जो है वो एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो हम लोग चेक करते हैं ये हमें क्या चीज प्रोवाइड करता है। तो ये देखें, कस्टम लेटरमैन जैकेट्स, प्रीमियम वर्सिटी जैकेट, स्टैंड आउट इन स्टाइल, पर्सनलाइज स्टाइल्स, और ये सारे विद इन 30 करेक्टर्स। इसने मुझे ये सारी हेडलाइंस जो है वो निकाल के जो है वो दे दी है। इसी तरह डिस्क्रिप्शंस को जो है वो अगर हम लोग जो है वो चेक करें तो इसने डिस्क्रिप्शंस भी निकाल के दे दी। तो जस्ट एक प्रॉम्प्ट देने से इसने मुझे आइडियाज दे दी है। एक चीज याद रखें, हम लोगों ने इसके ऊपर 100% रिलाई नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये आपको वेबसाइट के अकॉर्डिंग डाटा जो है वो नहीं देगा। तो इसलिए इसके ऊपर 100% आप लोगों ने रिलाई नहीं करना, लेकिन आइडिया लेने के लिए सबसे बेस्ट है आपके पास। ठीक है, आइडिया आप लोग जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इसी को जो है वो बोलता हूँ, डू सम कीवर्ड रिसर्च फॉर दिस सेम बिजनेस एंड प्रोवाइड मी 30 high intent keywords from Google Keyword Planner and add their average search volume। ये लाजमी लिखना है इन आ टेबल फॉर्म। ये मैंने लिख दिया। अब देखते हैं ये क्या करके देता है हमें। अब ये क्या कर रहा है, सर्चिंग गूगल कीवर्ड प्लानर से सर्च करके दे रहा है। 4 साइट्स इसने सर्च किया है। ये देखें, लेटरमैन जैकेट्स 12,000 एवरेज मंथली सर्चिस, कस्टम लेटरमैन जैकेट्स 8100 आ गया, वर्सिटी जैकेट्स, और ये चीजें जो है वो आ गई। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स इसने जो है वो निकाल दिए हैं
विद उनका जो सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, ये इसने नील पटेल से, हबस्पॉट ब्लॉग और पोजिशनल, ये तीन जगह से इसने जो है वो निकाले। अच्छा, इसी को अगर प्रॉम्प्ट को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, डू कीवर्ड रिसर्च फॉर दिस बिजनेस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो है वो इसको चलाना है, तो इसको यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो है वो दोबारा से चेंज करके देखें क्या चीज प्रोवाइड करता है आपको। अगेन एनालाइज कर रहा है, वेबसाइट्स को देखेगा और उसके मुताबिक आपको ये रिजल्ट्स निकाल के जो है वो दे देगा। और ये हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्री वर्जन के ऊपर जो है वो मैं सारे का सारा जो है वो ये काम कर रहा हूँ। चलें, जितनी देर ये एनालाइज कर रहा है, ये आ गया डाटा। ये देखें, अब सर्च वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया और चेंज हो गया। कस्टम लेटरमैन जैकेट्स 2400, वर्सिटी जैकेट्स 9900, हाई स्कूल लेटरमैन जैकेट्स, और ये मेरे पास डाटा अपीयर होना शुरू जो है वो हो गया। ठीक है। अच्छा, चले, अब एक और चीज, ये तो था हम लोगों ने ये प्रॉम्प्ट्स बेसिकली लिखे। प्रॉम्प्ट्स में आपके साथ जो है वो ये शेयर भी कर रहा हूँ, अगर किसी को जो है वो चाहिए हुए तो ये आपके साथ में आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इन प्रॉम्प्ट्स को भी आप लोग जो है वो नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सप्लोर जीपीटी। ये तो था हम लोगों ने खुद से प्रॉम्प्ट लिखे। अब इसमें भी एक नेक्स्ट एडवांस चीज है, एक्सप्लोर जीपीटीज। इसके ऊपर हम लोग आएंगे, यहाँ पे जीपीटीज में आके गूगल एड्स यहाँ पे सर्च करें। ये देखें, गूगल एड्स कॉपी विजार्ड आ गया, गूगल एड्स प्रो, गूगल एड्स वर्चुअल असिस्टेंट, एडवर्टाइजर, और ये दिस वन। इसको तकरीबन 10,000 लोग यूज कर रहे हैं, कर चुके हैं। 5,000, ये 25,000 है गूगल एड्स वर्चुअल असिस्टेंट। हम लोग इसके ऊपर चलेंगे क्योंकि ये अच्छा है, और इसको हम लोग कर देंगे स्टार्ट चैट ऑप्शन के ऊपर क्लिक। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, ये क्योंकि इसको ऑलरेडी जो है वो एक बोट बनाया गया गूगल एड्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम उसी तरीके से प्रॉम्प्ट प्रॉपरली जो है वो दें। जो पहला प्रॉम्प्ट था मैं यहाँ पे लाके देखता हूँ क्या ये बेसिकली मुझे ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो पहले वाली हम लोगों ने जो खुद से जो है वो प्रॉम्प्ट दिया हुआ था, उसकी निस्बत जो है वो कुछ अच्छी हेडलाइंस और चीजें जो है वो प्रोवाइड करेगा। और ये अगर मैं इसके साथ प्रॉम्प्ट में ना भी लिखता कि मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स, तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे 30 कैरेक्टर्स ही देने थे, और इसी तरह 90 कैरेक्टर्स, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसी चीज के लिए जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो सिंपल इसको जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए आप लोग प्रॉम्प्ट दें तो ये आपके लिए ये सारे काम जो है वो कर देगा। इसी तरह सेकंड प्रॉम्प्ट कीवर्ड रिसर्च वाला हम लोग इसको देते हैं, और देखते हैं फिर आगे जो है वो नेक्स्ट क्या करता है। कीवर्ड रिसर्च के लिए और इन चीजों के लिए मैं बेसिकली जो है वो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि चैट जीपीटी पे ही आप लोगों ने टाइम लगाना है। रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग सारी ऑप्शंस ट्राई करें। लेकिन अब ये देखें, यहाँ पे मेरे पास जो है वो हाई इंटेंट कीवर्ड, लेट्स सपोज बाय लेटरमैन जैकेट्स, कस्टम लेटरमैन जैकेट्स, लेटरमैन जैकेट्स फॉर सेल, लेटरमैन जैकेट स्टोर, पर्सनलाइज लेटरमैन जैकेट्स, चीप लेटरमैन जैकेट्स। इसकी निस्बत जो है वो मेरे पास जो है वो रिफाइंड सर्चेज आ रही है, जो मैंने सिंपल सर्च किया था। तो जो आपके पास ये जीपीटीज वाली ऑप्शन है, ये बेस्ट ऑप्शन है। और अब इसमें मजे की चीज ये है कि ये आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग जो है वो कर सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर जा सकते हैं। डेली की कुछ आपके पास जो है वो लिमिटेशंस है। ठीक है, लाइक आप मेरे ख्याल से 10 सर्चेज कर सकते हो, इससे ऊपर सर्चेज नहीं करने देगा आपको, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट है। तो पहले खुद से प्रॉम्प्ट दे के देखें और चेक करें ये आपको जो है वो क्या चीज प्रोवाइड करता है। उसके बाद आप लोग जीपीटीज के ऊपर जाएं और अपने जीपीटी के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा बना के इसको यूज कर लें। अब हमें जो है वो लेट्स सपोज एक डाटा मिल गया और चीजें जो है वो मिल गई। अब मैंने क्या करना होगा, अगर लेट्स सपोज ये मेरा पहला कीवर्ड है,
इसी को मैं कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाके कह सकता हूँ कि ये मेरा बेस कीवर्ड है, इसी के अकॉर्डिंग मुझे और कीवर्ड्स जो है वो निकाल दो। तो ये हमें और कीवर्ड्स और चीजें जो है वो निकाल देगा। तो वन क्लिक से हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो चीजों को निकाल सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, इसको आप लोगों ने क्या करना है जी, जो यूज करना है आप लोग जो है वो इसको आइडियाज लेने के लिए यूज कर सकते हैं। 100% इसके ऊपर आप लोगों ने रिलाई नहीं करना, ठीक है। 100% रिलाई नहीं करता। अब ये इसको अपनी शीट के अंदर बेशक ऐड कर लें चीजों को। उसके बाद आगे नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे प्रॉपर एक कंपेन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कंपेन हम लोगों ने जो है वो क्रिएट करनी है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने गूगल एड अकाउंट के ऊपर आके, लेफ्ट साइड पे कंपेन्स, और यहाँ पे भी ये कंपेन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यू कंपेन की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हम लोग न्यू कंपेन के ऊपर आएंगे और यहाँ से न्यू कंपेन ऑप्शन के ऊपर आना। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस जो है वो अपीयर हो रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ऑब्जेक्टिव, कौन सा आप लोगों ने यूज करना है। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। आप लोग सेल्स जो है वो लेना चाह रहे हैं वेबसाइट से, लीड्स जनरेट जो है वो करना चाह रहे हैं, वेबसाइट ट्रैफिक चाह रहे हैं, ऐप प्रमोशन चाह रहे हैं, अवेयरनेस कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट, या क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये जो राइट नो अभी बिजनेस की एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा सेल ही बनता है, क्योंकि ई कॉमर्स जो है वो हमारे पास कंपेन है। तो ई कॉमर्स के अंदर सेल्स है। लेकिन इसी वेबसाइट को, जिस वेबसाइट को हम लोग जो है वो कल से लेके चल रहे थे, तो इसमें लीड जनरेशन की भी एक ऑप्शन जो है वो हमारे पास मौजूद है। जो कि ये लीड जनरेशन के लिए एक बुक जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम लोगों ने कल डाउनलोड भी जो है वो की थी। अगर लेट्स सपोज मेरा अल्टीमेट गोल हो कि लोग उस फॉर्म को फिल करें, तो मैं लीड जनरेशन के ऊपर भी जा सकता हूँ। मैक्सिमम लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर भेजना है, तो मैं जो है वो क्या कर सकता हूँ, ट्रैफिक कंपेन्स भी जो है वो चला सकता हूँ। ऐप प्रमोशन एप्स के लिए जो है वो बेसिकली यूज होती है। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, मैं चाहता हूँ कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा एड जो है वो पहुंचे, तो हम लोग अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन के ऊपर चलेंगे। अगर आप लोगों का लोकल स्टोर है और आप लोग चाहते हैं कि लोग लोकली आए, जिस तरह मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स होते हैं, डीलरशिप्स या इस तरह के बिजनेसेस, तो आप लोग लोकल विजिट्स, इसके लिए आपका गूगल में बिजनेस सेट होना जो है वो लाजमी है। और अगर इसमें से आपको कोई चीज समझ नहीं आती, तो आप लोग क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस ऑप्शन को जो है वो यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास ऑप्शन क्लियर है, तो मैं सेल्स ऑप्शन के ऊपर जो है वो चलूंगा। उसके बाद ये है हमारे पास कन्वर्जन ट्रैकिंग। कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या थी, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो गूगल टैग जो है वो इंस्टॉल करेंगे, जिसको आगे हम लोग डिस्कस जो है वो कर लेंगे, और कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट जो है वो करेंगे। सो लेट्स सपोज अभी के लिए मेरा गोल है परचेजेस। अभी मैंने परचेज कन्वर्जन ट्रैकिंग यहाँ पे सेट नहीं की हुई, क्योंकि ये जो है वो एज अ टेस्ट अकाउंट है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो परचेज वाला था। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि ये परचेज है, क्योंकि मैंने अभी परचेज वाला गोल स्पेसिफिकली सेट नहीं किया हुआ। अगेन ये टेस्ट अकाउंट है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आ रही हैं। वो कह रहा है पहले सर्च कंपेन बनाना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जनरेशन, उसके बाद डिस्प्ले कंपेन, शॉपिंग या वीडियो। तो ये सारी ऑप्शंस डिफरेंट है। हम लोगों को अभी सर्च कंपेन्स के ऊपर जाना है, तो सर्च ऑप्शन को जो है वो हम लोगों ने जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, हम लोग आ गए हैं सर्च ऑप्शन के ऊपर। अच्छा, मेरी अगर आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को तो बता दें, क्योंकि आवाज और स्क्रीन का जो है वो कह रहे हैं, स्क्रीन का तो पुराना मैसेज है, नो साउंड। आवाज आप लोगों तक आ रही है क्लियर? ठीक है, चले, अगर कोई इस तरह का आवाज वगैरह का इश्यू हो तो काइंडली जो है वो साथ साथ जो है वो आंसर कर दिया करें, ताकि मुझे बेसिकली जो है वो उसके लिए रुकना ना पड़े। ठीक है। तो खलीकुर रहमान साहब, आप जरा एक दफा अपनी तरफ से आवाज देख लें, उन्हें रिप्लाई कर दें कि माइट भी उनका इंटरनेट इशू हो। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने सर्च ऑप्शन को जो है वो यूज कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ऑप्शंस को जो है वो चूज करना है। तो परचेज हमारी होगी वेबसाइट कन्वर्जन से, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। तो लेट्स सपोज मैं अभी इस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पुट कर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसका नेम देना है, जो भी कंपेन नेम आप लोग जो है वो रखना चाहें ये रख दें, और उसके बाद आप लोग आ जाए कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर। ये कुछ कंपेन्स ऑलरेडी मेरी ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, क्योंकि ये टेस्ट अकाउंट है, तो मैं अभी एज अ स्टार्ट न्यू ऑप्शन के ऊपर चलूंगा। अब पहला पॉइंट मेरा जो है वो क्लियर हो गया, मैंने अपना जो है वो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया, गोल सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने फॉर्मेट अपना ऐड का जो है वो सिलेक्ट कर लिया कि मैं कौन सी एड कंपेन जो है वो चलाना चाहता हूँ। उसके बाद अब ये बिडिंग के हवाले से जो है वो कह रहा है कि आप किस चीज के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन। ठीक है, परचेज है तो परचेज के लिए हम लोग नॉर्मली कन्वर्जन ऑप्शन को जो है वो यूज करते हैं। सम टाइम हमें कन्वर्जन वैल्यू क्लिक्स या इंप्रेशन शेयर की जरूरत पड़ती है। अभी राइट नाउ मेरी ऑप्शन जो है वो कन्वर्जन ही चलेगी। उसके बाद अगर मैं आगे नेक्स्ट चलूं, सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, तो ये ऑप्शनल है। इसको अभी हम लोगों ने यूज जो है वो नहीं करना। क्यों नहीं करना, इसकी मैं आप लोगों को ऑप्शन बता देता हूँ। सो लेट्स सपोज मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसको 100 रुपए। मेरी टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन है 100, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब गूगल जब मेरे एड कंपेन को जो है वो रोल आउट करना शुरू करेगा, लोगों को दिखाना शुरू करेगा, तो गूगल के एल्गोरिथम को पता चलेगा जो मेरे कंपेटिटर्स ऐड चला रहे हैं तो उनका जो सीपीए आ रहा है वो लेट्स सपोज 250 आ रहा है, 300 रुपये जो है वो आ रहा है। और मैंने यहाँ पे जो है वो अमाउंट मिनिमम पुट कर दिया 100 का, मैं 100 से ऊपर पे नहीं करूंगा आपको। अब इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आके गूगल क्या करेगा, मेरे ऐड दिखाएगा ये। और ये बहुत ज्यादा मेरे पास जो है वो कंसल्टेशन केसेस आते रहते हैं। वो क्या करते हैं, सर हम लोगों ने कंपेन जो है वो चलाई हुई है, लेकिन कंपेन्स के ऊपर किसी किस्म का कोई रीच इंप्रेशन नहीं आ रही, कोई एक्टिविटी मेरी कंपेन्स के ऊपर जो है वो नहीं हो रही। और सबसे पहली ऑप्शन मैं जो है वो देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि उन्होंने ये टारगेट सीपीए तो नहीं चूज किया हुआ। ठीक है, तो नॉर्मली उन्होंने क्या किया होता है, लेस देन मार्केट प्राइस से जो है वो टारगेट सीपीए जो है वो चूज किया होता है, तो उसकी वजह से कंपेन नहीं चलती। इसलिए स्टार्टिंग में इस ऑप्शन को यूज नहीं करना। हाँ, इस ऑप्शन को यूज कब आप लोगों ने जो है वो करना है, इस ऑप्शन को यूज आप लोगों ने उस टाइम पे करना है जब आप लोग 15-20 दिन 1 महीना अपनी कंपेन चला चुके हों और आपको पता चल गया हो कि मेरा टारगेट सीपीए जो है वो ये आ रहा है। तो एज्यूम कर लेते हैं आपका सीपीए जो है वो 250 रुपये जो है वो आ रहा है। अब अगर 250 रुपये आ रहा है और आप लोग यहाँ पे से गूगल को कहें कि मुझे 240 रुपये तक कर दो, आपकी कंपेन चलेंगी और गूगल जो है वो ट्राई करेगा आपको 240 रुपये तक जो है वो कन्वर्जन ला दे। 230 तक भी जो है वो ला सकता है, 225 तक भी ला सकता है, यानी उस टारगेट सीपीए को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट सीपीए 250 है, आप उसे कहीं 100 पे ले आए, तो ये कभी भी पॉसिबल जो है वो नहीं होगा। तो इसी तरह एक और सिनेरियो है, नॉर्मली क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, वो कहते हैं हम लोगों ने कंपेन्स जो है वो रन की है, और मेरी जो अभी कॉस्ट पर परचेज जो है वो आ रही है, वो आ रही है लेट्स सपोज जी $5 आ रही है। मैं इसको जो है वो आपको प्रोजेक्ट उस टाइम दूंगा या आपको पे उस टाइम करूंगा, आप मेरी कॉस्ट पर परचेज $1 के ऊपर ले आए। तो याद रखें, कभी भी आप लोग ये काम जो है वो नहीं कर सकते। $5 पे आ रही है, सो लेट्स सपोज एड्स आप लोग देखेंगे, उसको मजीद ऑप्टिमाइज कर देंगे, उसको $4 पे लेके आ सकते हैं, $3.5 $3 तक भी चले लेके आ सकते हैं। $1 पे वो कभी भी जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखने से पहले आप लोगों ने कोई भी अगर कहे कि मेरी कॉस्ट पर सेल, कॉस्ट पर एक्विजिशन हाई है और मैं इसको हाफ के ऊपर लेके आना चाहता हूँ या हाफ से भी कम पे, तो वो पॉसिबल जो है वो नहीं होगी। तो इसलिए ये चीजें आपने ध्यान से रखनी है। तो जब भी स्टार्टिंग में किसी भी बिजनेस की कंपेन चलाएं तो ये ऑप्शन आप लोगों ने चूज नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है कस्टमर एक्विजिशन, और यहाँ पे आ रहा है बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली। अगर ये ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे तो हम लोगों को क्या करना होता है, पहले अपने प्रीवियस कस्टमर्स की लिस्ट को यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, हमें बताना होगा कि ये लोग जो है वो मेरे प्रीवियसली कस्टमर्स हैं, मैं अब चाहता हूँ कि इनको मेरा ऐड जो है वो नजर ना आए, बाकी लोगों को जो है वो नजर आए। तो अभी हमारे पास क्योंकि प्रीवियस कस्टमर डाटा नहीं है, तो हम लोग इस ऑप्शन को भी टिक नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। अब नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने अपना ऐड जो है वो चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग जो है वो देखें तो दो नेटवर्क्स जो है वो अवेलेबल आ रहे हैं गूगल के लिए, एक सर्च नेटवर्क है, एक डिस्प्ले नेटवर्क है।
आप लोगों ने पहला काम क्या करना है, डिस्प्ले नेटवर्क के लिए सर्च कंपेन्स जो है वो नहीं चलानी, क्योंकि नॉर्मली आपकी मेजोरिटी ऑफ कंपेन्स, सर्च कंपेन्स भी डिस्प्ले नेटवर्क पे चल रही होंगी, जहां से आपके पास जो है वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो इसलिए ये आप लोगों ने डिस्प्ले नेटवर्क ऑप्शन को जो है वो चूज नहीं करना। आप लोगों ने सिंपली ये सर्च नेटवर्क, और अगर इसके अंदर भी गूगल सर्च पार्टनर्स को इंक्लूड करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी अनचेक करके वो करते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। न्यू जब का चला रहे हैं न्यू कंपेन, तो इस ऑप्शन को ऑन रहने दें। जब आपको महीना 2 महीने हो जाए कंपेन चलाते हुए, फिर इसको भी अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने करना है लोकेशंस को जो है वो टारगेट, ऑल कंट्रीज, टेरिटरी, पाकिस्तान या अनदर लोकेशन। अनदर लोकेशन में लेट्स सपोज यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स को आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर दें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का आ गया। एडवांस सर्च के ऊपर अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो है वो लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग या रेडियस बेस्ड टारगेटिंग भी कर सकते हैं। अभी अगर यहाँ पे मैं इस बिजनेस की जो है वो बात करूं, तो ये जो जैकेट्स वगैरह हैं ये नॉर्मली सर्दियों के अंदर जो है वो पहनी जाती हैं, ठीक है। और अभी हो सकता है बहुत सारे इलाके ऐसे हो जहाँ पे गर्मी पड़ रही हो, तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है जी, कोल्ड स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये मेन चीज होती है जो आपने इन डेप्थ जाके स्टडी करना होता है। अब यहाँ पे ये देखें, अलास्का जो है वो कोल्ड स्टेट है, नॉर्थ डकोटा, मिनियोस्टा जो भी है, मेन, वयोमिंग, ठीक है, ये मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। तो सिर्फ इन स्टेट्स को अभी टारगेट करें अगर इस मौसम के अंदर आपने जर्सियां सेल करनी है, ठीक है। अगर गर्मियों में जो है वो जर्सियां सेल करने लग जाएंगे तो फिर माइट भी आपके पास क्लाइंट्स जो है वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ से ये ऑप्शन चूज करें, अलास्का, नॉर्थ डकोटा या जो भी ये जितनी चीजें हैं, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो आके इसको पुट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज अलास्का, नॉर्थ डकोटा, तो ये स्टेट्स आ रही हैं। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स एज अ कंट्री है इसको एक्सक्लूड करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसी तरह और है मेरे मोन्टाना। तो इस तरह से स्टेट वाइज जो है वो चीजों को आप लोग ऐड करके ये करते हैं और इसको करते हैं सेव। तो ये मैंने स्टेट्स जो है वो ऐड कर दिए। उसके बाद लोकेशन ऑप्शंस के ऊपर मजीद अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे आ रहा है ये प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन, रेगुलरली इन, और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन दीज इंक्लूडेड लोकेशंस। यानी जो लोग अभी राइट नो वहां पे मौजूद हैं, या जो रेगुलरली इन लोकेशंस के ऊपर आते रहते हैं, या उनका कोई इंटरेस्ट है इन दीज लोकेशंस में, तो उनको टारगेट करेंगे। दूसरी ऑप्शन है जो राइट नो अभी वहां पे मौजूद हैं या रेगुलरली उन लोकेशंस के ऊपर आते रहते हैं, उनको टारगेट ये वो करें। तो मैं जो है वो लेट्स सपोज इसको जो है वो टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो राइट नो अभी वहां पे मौजूद है या जो विजिट करते रहते हैं, तो सिर्फ उनके लिए मैं अपनी कंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना चाह रहा हूँ। लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट आपके पास जो है वो इंग्लिश आ रही है, तो इसको उसी तरीके से जो है वो रहने दें। आगे नेक्स्ट ऑडियंस सेगमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, अभी ऑडियंस सेगमेंट्स में यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा, तो इसलिए इस ऑप्शन को जैसे है वैसे ही रहने दें। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स इसको जो है वो ऑन रहने दें, ठीक है। यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड्स फॉर योर इंटायर कंपेन, अगर इसको ऑफ करना चाहें तो आप लोग जो है वो ऑफ भी जो है वो कर सकते हैं। ये बेसिकली करते क्या है, ब्रॉड मैच कीवर्ड ये स्मार्ट बिडिंग को हेल्प करते हैं कि आपके कंपेन की गोल्स को रीच करने में आपकी जो है वो हेल्प जो है वो करें। लेकिन ब्रॉड मैच में एक प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली ये आता है कि जब भी हम लोग जो है वो ये काम करते हैं, तो हमें बहुत सारी इररेलीवेंट कीवर्ड्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो मोर ऑप्शन के ऊपर अगर हम लोग आए, एड रोटेशन, हम लोगों ने क्या करना है, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड के लिए इसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसका एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज करेगा। अगर कोई स्टार्टिंग एंडिंग डेट डालनी है तो आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट ऐड कर सकते हैं। स्केजुअल ऑल डे, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए ऐड को चलाना है, जिस तरह सुबह लेट्स सपोज 9 से 5 बजे तक, 9 से 9 बजे तक, 12 से 9 बजे तक, कोई भी टाइम अगर करना हो, तो ये यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद है। लेट्स सपोज मंडे से फ्राइडे, और सुबह 9 बजे से लेकर इवनिंग 9 बजे,
इस तरह से आ जाए। उसके बाद मोर सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर आएंगे। कंपेन यूआरएल ऑप्शन, इसको ऐसे ही रहने दें, ब्रांड्स को भी अभी किसी को हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कीवर्ड एंड एसर्ट जनरेशन, ये बेस्ड ऑन एआई जो है वो आपके कीवर्ड्स जनरेट कर देगा, जो कि बहुत इररेलीवेंट बकवास किस्म के ये कीवर्ड जो है वो निकाल के देता है। अगर प्रोडक्ट्स वगैरह हम लोग जो है वो इसमें ऐड करें, तो मैं इस ऑप्शन को अभी फिलहाल के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, इसको स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपने कीवर्ड्स जो है वो ऐड करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आ रहा है कीवर्ड सजेशन, अगर मैंने वेबसाइट जैसे ही पुट की तो इसने ये कुछ कीवर्ड्स मुझे जो है वो सजेस्ट करती है, और यहाँ पे ये ऐड ग्रुप का लेवल आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये मैंने कीवर्ड्स को जो थीम्स बनाई थी, तो ये मैंने इसलिए बनाई थी कि एक जैसे कीवर्ड्स को सबको मैं एक जगह पे ऐड करूँ। तो ये लेटरमैन वाले कीवर्ड्स है मेरे, यहाँ पे मैं आता हूँ और इस एड ग्रुप का नेम मैं रख देता हूँ लेटरमैन, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास सारे कीवर्ड्स यहाँ पे पेस्ट हो गए हैं। लेकिन जो है वो ये बेसिकली सारे के सारे जो है वो मेरे पास आएंगे एज अ ब्रॉड मैच। अब ब्रॉड मैच और ये क्या चीजें होती हैं जिनको मैं बेसिकली जब वो बोल रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सो लेट्स सपोज मेरा एक कीवर्ड है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये मेन मेरा कीवर्ड है, लेटरमैन जैकेट्स यूएसए, ये मेरा कीवर्ड है। तो मैंने क्या किया, इसी कीवर्ड को कॉपी किया और गूगल एड्स में जाके जो है वो पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे पास जो है वो एज आ आएगा ब्रॉड मैच कीवर्ड, ब्रॉड मैच कीवर्ड। अब ब्रॉड मैच कीवर्ड जो है वो बेसिकली क्या होता है कि ये इसमें से किसी भी चीज को जो है वो पिक करेगा। सो लेट्स सपोज अगर कोई जो है वो सर्च करता है ब्रॉड मैच के अंदर लेटरमैन जैकेट्स, जैकेट, फिर भी मेरा एड अपीयर हो जाएगा। लेटरमैन जैकेट्स अगर करेगा फिर भी अपीयर हो जाएगा। जैकेट्स यूएसए फिर भी अपीयर जो है वो हो जाएगा। या जी लेटर मैन यूएसए जैकेट्स, इन चीजों के लिए मेरा अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी ये कोई वर्ड जो है वो आया तो मेरा एड वहां पे अपीयर होगा, ये होता है ब्रॉड बैच के अंदर। लेकिन अगर इसी कीवर्ड को मैं कर दूं जो है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर, लेटरमैन जैकेट्स यूएस, इसको मैंने कर दिया इन्वर्टेड कोमास के अंदर, तो ये मेरे पास अब बन गया फ्रेज मैच, फ्रेज मैच कीवर्ड। फ्रेज मैच कीवर्ड के अंदर जो है वो क्या होता है कि ये आपकी फ्रेज जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, तो ये हो सकता है लेट्स सपोज जी अफोर्डेबल लेटरमैन जैकेट्स यूएसए, इसके लिए मेरा ऐड जो है वो अपीयर जो है वो हो सकता है। इसी तरह इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और ये सिंगुलर प्लूरल के लिए सेम ही जो है वो चीज है। इसी तरह जी लेटर मैन जैकेट्स यूएसए डील्स, इसके लिए भी अपीयर जो है वो होगा लेटर मैन जैकेट्स यूएसए ब्रांड्स या ब्रांडिंग कंपनीज। तो यहाँ पे अगर देखें तो मेरी फ्रेज जो है ना वो चेंज नहीं हो रही, चाहे वो स्टार्ट पे आ रही है चाहे वो मिडल के अंदर जो है वो आ रही है, फ्रेज चेंज नहीं हो रही, उससे पहले चीज लग रही है या बाद में चीज जो है वो लग रही है। तो इनके लिए बेसिकली ये चीजें जो है वो आ रही है। उसके बाद अगर मैं इसको मेन जो बड़ी ब्रैकेट होती है इसके अंदर ऐड कर दूं, लेटरमैन जैकेट्स यूएसए और ब्रैकेट वाले, तो जब ये ब्रैकेट के अंदर मैंने कर दिया, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड के अंदर जो है वो क्या होगा, अगर कोई जो है वो ये पर्सन ये लिख रहा है या कोई पर्सन ये लिख रहा है, तो इन दोनों सूरतों के अंदर मेरा एड अपीयर नहीं होगा।
दोनों सूरतों के अंदर मेरा ऐड अपीयर नहीं होगा। मेरा ऐड कब अपीयर होगा? जब कोई भी पर्सन एग्जैक्ट सर्च कर रहा है यूएसए। ठीक, इसके अलावा कोई भी पर्सन किसी भी किस्म का जो है वो फ्रेज अगर पुट करता है, इवन मेरा कीवर्ड जो है वो यूज हो रहा है उसके अंदर, लेकिन मेरा कीवर्ड जो है वो मेरा ऐड वहां पे ट्रिगर नहीं करेगा। मेरा ऐड ट्रिगर करेगा सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने कीवर्ड ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो ऐड किया। जब भी कोई पर्सन इसको सर्च करेगा तो मेरे पास जो है वो मेरा ऐड अपीयर जो है वो होगा। इसी तरह इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच के अंदर नॉर्मली, लेट्स सपोज ये फ्रेज मैच है, इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ प्लस बटन। ये होते हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स अब इसमें जो है वो क्या होगा, लेट्स सपोज ये बेस्ट लेटरमैन लेदर जैकेट्स, यस। तो इसके लिए भी ट्रिगर करेगा, क्योंकि ये प्लस का बटन जब उसको शो करवा रहा है कि अगर दरमियान में कोई चीज ऐड करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह लेट्स सपोज अगर मैं इसके साथ भी प्लस बटन डाल दूं तो इसका मतलब होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए से पहले भी कोई वर्ड अगर आ जाए तो फिर भी मेरा ऐड जो है वो ट्रिगर होना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास होते हैं मॉडिफायर, जो हम लोग एग्जैक्ट में भी नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं या फ्रेज में यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ माइनस चीप का वर्ड। ये होते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। मैं चाह रहा हूं अगर कोई चीप का वर्ड सर्च करे, ठीक है, इसी तरह फ्री का वर्ड जो है वो यूज करे, मेरे ऐड जो है वो वहां पे अपीयर जो है वो ना हो। ठीक है, तो इनको नेगेटिव कीवर्ड्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली कीवर्ड्स को यहाँ पे गूगल एड्स के अंदर पुट करने का तरीका है। अब ये मेरे पास तकरीबन 50-60 कीवर्ड्स हैं। अगर मैं इनको वन बाय वन फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच करने लग जाऊं तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं कीवर्ड keywordrap.com। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, ये आपके जितने कीवर्ड्स हैं इनको कॉपी करें, और यहाँ पे ये फर्स्ट बॉक्स जहाँ पे एंटर कीवर्ड जो है वो आ रहा है, ठीक है, इसमें लाके इसको पेस्ट कर दे जितने भी आपके कीवर्ड्स होंगे। और आपने क्या करना है, इसको कर दें रैप कीवर्ड्स ऑप्शन के ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना है। तो जैसे रैप कीवर्ड्स हम लोगों ने किया तो ये देखें पहला बॉक्स बनाया उसने, 58 टोटल थे मेरे पास। ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट, यानी ये पहला ब्रॉड कीवर्ड, फिर उसने क्या किया इसको फ्रेज में कर दिया, इसी को एग्जैक्ट में कर दिया। टोटल यानी ये 174 कीवर्ड्स मेरे पास। ये जो सेकंड बॉक्स है इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेज और एग्जैक्ट मैच आ रहे हैं। तो पहला फ्रेज मैच है, दूसरा एग्जैक्ट मैच है। थर्ड थर्ड वन है इसमें सिर्फ फ्रेज है, फोर्थ वन है इसमें सिर्फ एग्जैक्ट है। और इसी तरह उसने ये नेगेटिव कीवर्ड्स भी ऐड जो है वो कर दिए। तो मुझे चाहिए अभी फ्रेज और एग्जैक्ट मैच। मैं इसको कॉपी, सिलेक्ट टू कॉपी, सिलेक्ट हो गया, इनको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें और यहाँ पे लाके इनको इसकी जगह पे पेस्ट कर दें। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो ये सारे कीवर्ड्स विद इन सेकेंड जो है वो मेरे फ्रेज और एग्जैक्ट मैच के अंदर हो गए। अगर मैं वन बाय वन इनको करने की कोशिश करता तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाना था, लेकिन ये बेसिकली इधर से जो है वो क्या हुआ, मेरे पास ये सारी चीजें जो है वो ऐसा कीवर्ड जो है वो ऐड हो गई है। तो दोबारा जब भी हम लोगों ने यहाँ पे कीवर्ड्स को जो है वो पुट करना है तो आप लोग ट्राई करें कि आपने जो है वो क्या करना है, एग्जैक्ट और फ्रेज के अंदर जो है वो उसको ऐड करना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है ऐड पोर्शन। अब यहाँ पे ठीक है, ये बैकएंड चीजें मेरे पास आ गई, फ्रंट एंड के ऊपर आ गया सबसे पहले वेबसाइट यूआरएल। अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई भी पर्सन जो है वो क्लिक करेगा तो कहाँ पे जाएगा? अब यहाँ पे दो चीजें आप लोगों ने समझनी है। वो ये समझनी है कि हमारे पास दो किस्म के यूआरएल होते हैं। एक होता है फाइनल यूआरएल, एक होता है डिस्प्ले यूआरएल। ये दो ऑप्शंस हमारे पास जो है वो, जो डिस्प्ले यूआरएल होगा ये आपकी मेन डोमेन होगी। ठीक है, इसके साथ हम लोग डिस्प्ले पाथ 1 कर सकते हैं, इसी तरह डिस्प्ले पाथ 2 जो है वो हो जाएगा।
अब डोमेन, मेरी मेन डोमेन क्या है, मैं दोबारा इसी के ऊपर आता हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके मेरा जो डिस्प्ले पाथ है कुछ इस तरीके से बनेगा। HTTPS ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैकेट्स, और यहाँ पे कर देता हूँ लेटरमैन। ये मैंने यहाँ पे पुट जो है वो कर दिया। अच्छा, अब क्या होगा, ये मेरे पास है डिस्प्ले पाथ, मेरे एड्स के अंदर ये बेसिकली चीज नजर आएगी। लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज इस पे नहीं जाना चाहता, मैं जाता हूँ जी क्विक शिप जैकेट्स के ऊपर, तो मेरा इवन अब यूआरएल ये है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, अगेन शुरू वाली चीजें खत्म करता हूँ। तो ये मेरा फाइनल यूआरएल बन रहा है, क्या बन रहा है, lettermanjackets.com/collections /quick ship jackets। लेकिन जब मैंने उसको ऐड में पुट करना है तो उसने ये आगे वाला हिस्सा जो है वो खत्म कर देना है, सिर्फ मेरे पास ये यूआरएल रह जाना है। और ये आगे डिस्प्ले पास में अपनी मर्जी से रख सकता हूँ। इसके ऊपर मैं आऊं तो ये मेरे पास लेट्स सपोज जैकेट है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसने क्या किया है, www.leathermanjackets.com। अगर मैं ये दूसरा यूआरएल जो मैंने अभी कॉपी किया है इसको मैं पुट करूं, तो स्टिल आप लोग जो है वो देखें कि एड के अंदर जो है वो उसने आगे वाले हिस्से को नहीं लेके आया, ये जो यहाँ पे आ रहा था कलेक्शन और ये। तो ये दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। डिस्प्ले पाथ और फाइनल यूआरएल दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या, अब मैं यहाँ पे अगेन अगर वो भी लिखना चाहूँ कलेक्शन, और यहाँ पे लेटरमैन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, क्योंकि ये डिस्प्ले पाथ या यूआरएल जो है वो बड़ा हो गया, तो इसलिए सिर्फ एक ही जो है वो मेरे पास डिस्प्ले पाथ आ रहा है। अगर लेट्स सपोज इसको मैं छोटा कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पर, अगर मेरी वेबसाइट जो है वो होती यहाँ तक, ठीक है, अब ये दोनों चीजें नजर आ रही है, lettermanjacket.com/collection/letterman, ठीक है। तो ये बेसिक जो है वो चीज होती है। तो यही रीजन है जब भी हम लोग गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं, यहाँ पे यूआरएल हमें कुछ और नजर आता है और फाइनल यूआरएल कुछ और होता है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज जी लेटरमैन जैकेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे ही हम लोगों ने ये सर्च किया तो ये डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स के एड्स अपीयर होना शुरू हो गए। हम लोग लेट्स सपोज अब ये देखें जी, ये है कोरोवियर्स.com के नेम से है। इसके मैं लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं, अब यहाँ पे कोई डिस्प्ले पाथ नहीं इन्होंने दिया हुआ, सिंपल सिर्फ जो है वो यूआरएल, डिस्प्ले यूआरएल आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर आऊं, इसके ऊपर क्लिक करूं, तो ये देखें, ये इसी के ऊपर होम पेज के ऊपर ही जो है वो लेके आ रहे हैं। इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें, इसका यूआरएल क्या है, ये जो भी इसका बिजनेस नेम है, /collection/एम्ब्रॉयडर्ड आउटरवेयर, ठीक है। आगे वाले ये जो ये है, ये यूटीएम्स होते हैं, इसको जो है वो खत्म कर दें अगर, तो ये यूआरएल है बेसिकली, ये फाइनल यूआरएल है। जबकि एड के ऊपर जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपकी डोमेन नेम यहाँ पे नजर आ रही है, आगे वाली चीजें नजर हमें नहीं आती। तो इसलिए आपकी जो मेन डोमेन नेम है वही यहाँ पे जो है वो आप लोगों को नजर जो है वो आनी है। अच्छा, इन्हीं कंपेन्स को पीपीसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग जो है वो ये कीवर्ड पुट करें, एड अपीयर हुआ और इसके ऊपर जैसे क्लिक हुआ, तो जो भी इस कीवर्ड की प्राइस है, इस कीवर्ड की प्राइस है, ये हम लोगों ने कल निकाली थी जब रॉ कीवर्ड्स निकाले थे, तो ये टॉप ऑफ पेज बिड और ये जो आ रही थी, ये डॉलर्स के अंदर जो अमाउंट्स आ रही हैं, ये क्लिक की कॉस्ट होती है, इस एवरेज के दरमियान में उन्हें पड़ गई। सो लेट्स सपोज अगर $1 सीपीसी इसका चल रहा था इस कीवर्ड का, इस कीवर्ड के ऊपर आने के बाद किसी ने जो है वो क्लिक कर दिया, तो ये इसको भी $1, लेट्स सपोज पड़ गया, इसको भी $1, जो भी अमाउंट होगी, अभी बिडिंग को मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन जो भी कीवर्ड की प्राइस थी वो जो है वो इनको चार्ज हो गई। और ये मैंने, हालांकि मेरा इररेलेवेंट क्लिक था, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चल रही है, टारगेट ऑडियंस इनकी यूनाइटेड स्टेट्स है, मैं पाकिस्तान में जो है वो बैठा हूँ, और सिर्फ ये एड्स को चेक करते हुए मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो इसलिए इनको पीपीसी भी जो है वो बोला जाता है, पीपीसी कंपेन्स, पे पर क्लिक कंपेन्स। जैसे किसी ने इनके कंपेन्स के ऊपर क्लिक किया तो उसको जो है वो जो भी जिस बिजनेस ने ये कंपेन्स लाई हुई है तो उसको पैसे पड़ जाएंगे। तो ये इसलिए इनको पीपीसी कंपेन्स बोला जाता है। दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, तो लेट्स सपोज अगर मैंने
उसी यूआरएल को यहाँ पे पुट कर देता हूं मैं दोबारा से। ये आ गया डिस्प्ले पाथ। आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि डिस्प्ले पाथ का जो है वो फायदा क्या है। करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे ना करें, इट्स अप टू यू। अच्छा, उसके बाद हेडलाइंस। अब ये जो हेडलाइंस है इसने क्या किया है, जो है वो रैंडमली यहाँ पे हेडलाइंस दे दी है। अब मुझे इस शीट बनाने का फायदा जो है वो ये है, ये जितनी चीजें जो है वो मेरे पास आ रही हैं, अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई है, मैं गूगल एड्स के ऊपर चलता जाऊंगा और यहाँ पे पेज जो है वो करता जाऊंगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल। अब ये देखें जो इसने बनाई है, दिस स्टार इज ओवर गोल, गलत है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हम लोगों ने ये पहले इन चीजों के ऊपर जो है वो काम करना है। अब यहाँ पे आके हमारी लाइफ इजी हो जाएगी, हम लोग आसानी के साथ जो है वो ये सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें आ रही हैं इररेलेवेंट आ रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको यहाँ पे पुट करते रहेंगे। तो ये मैंने अगेन पुट कर दी। चलो एक दफा सारी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशंस आपको दिखाना है कि कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे। कॉम्बिनेशंस, अच्छा, हम लोगों ने 15 की 15 क्यों जो है वो ऐड करनी है, ये मैंने कल बता दिया था, क्योंकि गूगल ने जो है वो इसके कॉम्बिनेशंस जो है वो डिफरेंट बनाने हैं। तो हम लोग ऐड हेडलाइंस के ऊपर आते हुए ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। चलो, ये मेरे पास जो है वो हेडलाइंस कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब इसका यहाँ पे जो है वो ये देखें, राइट साइड के ऊपर आपको प्रीव्यू आ रहा है, ये प्रीव्यू है आपके पास। तो यहाँ पे ये देखें, अभी ये क्या करेगा, आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म के इसके कॉम्बिनेशन जो है वो बनाता जाएगा। ये जेनियन कोहीड लेदर स्लीव लेटरमैन जैकेट्स फॉर सेल। आगे देखेंगे तो ये हमारे पास आगे मजीद इसके कॉम्बिनेशंस जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह मैं डिस्क्रिप्शंस पार्ट के ऊपर आता हूँ, डिस्क्रिप्शंस को कॉपी करता हूँ और इसको भी यहाँ पे लाके फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, सेकंड डिस्क्रिप्शन, थर्ड, और ये फोर्थ डिस्क्रिप्शन। अगेन यहाँ पे दोबारा कॉम्बिनेशन जो है वो देखना शुरू करें, बाय ऑनलाइन जैकेट्स इन यूएस से, लेटरमैन जैकेट्स, लेदर एंड वूल जैकेट्स फॉर मैन। और ये मेरे पास जो है वो डिफरेंट, इसने क्या करना शुरू कर दिया है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसके जो है वो बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, जो इसको बेस्ट कॉम्बिनेशन लगेगा तो वो हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज जो कल हम लोगों ने डिस्कस की थी कि लेट्स सपोज मैं कल वाली हेडलाइंस के ऊपर आऊं, तो मैंने यहाँ पे ये हेडलाइंस ऐड की थी, परचेज नाउ, ऑर्डर नाउ, लिमिटेड स्टॉक लेफ्ट, यानी जो कॉल टू एक्शन है। अब इसके लिए मैंने क्या करना है, अगर मैं इस तरह की कोई भी जो है वो चीजें यूज कर रहा हूँ, तो ये जो हेडलाइंस आ रही है मेरे पास, ये देखें, ऑर्डर रेडी टू वियर जैकेट्स, ये इसके साथ पिन ऑप्शन आ रही है। इसको आप लोग पिन कर सकते हैं, इस पे क्लिक करें और इसे हम लोग बोल रहे हैं जी मुझे ये हेडलाइन सिर्फ और सिर्फ तीसरी पोजीशन पे चाहिए। ये पहली पोजीशन या दूसरी पोजीशन पे आपने नहीं करनी, क्योंकि कॉल टू एक्शन बटन है, इसको तीसरी के ऊपर रखना है। इसी तरह नेक्स्ट वन, ये भी तीसरी के ऊपर। ठीक है, बाय क्लासिक जैकेट, और ये भी तीसरी के ऊपर। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, रेडी टू गेट फ्री शिपिंग, इसको मैं सेकंड पोजीशन के ऊपर ले आता हूँ। बाय ऑनलाइन जैकेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, इसको लेट्स सपोज मैं पहली पोजीशन के ऊपर जो है वो रखना चाहता हूँ। एक्सप्लोर ट्रेंडी वर्सिटी जैकेट्स, ये जो है वो हमारे पास अगेन पहली ऑप्शन आ गई। प्रीमियम वूल जेएम जैकेट सेकंड नंबर पे। तो यहां से हम लोग जो है वो डिसाइड करेंगे मैंने कौन सी हेडलाइन को कौन से नंबर के ऊपर जो है वो रखना है।
ठीक है, ये आप लोगों ने खुद से डिसाइड करना है, ताकि ये ना हो कि आप लोगों के एक जैसी ऑप्शंस एक ही जगह पे इकट्ठी होना जो है वो शुरू हो जाए। स्पेसिफिकली अगेन, ये जिस तरह कॉल टू एक्शन बटन आपने ऐड किया हुआ, तो ये ना हो पहली हेडलाइन हो परचेज ना हो, दूसरी हेडलाइन साथ ही आ रही हो ऑर्डर ना हो, तीसरी हेडलाइन आ जाए लिमिटेड स्टॉक लेफ्ट। तो इसलिए इनको पिन करना जो है वो लाजमी है, यहाँ पे लाके इनको पिन लाजमी कर दे। अब उसके बाद हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, ये मेरे पास चीजें बन गई। उसके बाद बिजनेस नेम एंड लोगो, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने नेम को, बिजनेस को यहाँ पे ग्रांट एक्सेस कर देनी है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, वो मेरा बिजनेस लोगो सारी चीजें गूगल से पिक कर लेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो एक्सटेंशंस की बात हम लोगों ने जो है वो की थी, कि एक्सटेंशंस हम लोगों ने अगर जो है वो ऐड करनी हो तो एक्सटेंशंस क्या होती हैं। हम लोग आते हैं पहले एक्सटेंशन, मेरे पास पहली एक्सटेंशन ही आ रही है साइट लिंक एक्सटेंशन। पहले इसका मकसद जो है वो समझ लें, साइट लिंक्स का मकसद क्या है। अभी मैं अगर यहाँ पे देखूं तो ये मेरे पास साइट लिंक्स आ रही है। अब एक कंपेन के ऊपर आपका मेन जो यूआरएल होता है वो एक ही होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो भी मैंने फाइनल यूआरएल पुट किया हुआ है वहां पे जाएगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि लोग डायरेक्टली मेरी कलेक्शंस पेजेस के ऊपर आए या मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर आए, तो मैं ये साइट लिंक एक्सटेंशन जो है वो ऐड के अंदर लगा सकता हूँ। अगर लेट्स सपोज वुमेन बेस्ट सेलर के ऊपर जाना है, इसके ऊपर वो पर्सन क्लिक करते हैं, मेंस बेस्ट सेलर पे जाना है, यहाँ पे आ जाए। अबाउट अस पे आना है, एथलेटिक गियर पे आना है, तो जिस ऑप्शन के ऊपर भी आना है। इसी तरह ब्लैक लेदर जैकेट गेम, बॉम्बर जैकेट, सुपर हीरो कलेक्शन सेल, ये इस तरह से जो है वो ये चीजें आ रही है। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शन आ रही है। तो ये कैसे ऐड करते हैं हम लोग, गूगल एड्स के ऊपर अगर आए, यहाँ पे आना है आप लोगों ने, और ये प्लस बटन साइड लिंक्स ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। ये मैंने कुछ प्रीवियसली जो है वो जनरेट किया हुआ है, कुछ सजेस्टेड आपके पास आएंगे। लेट्स सपोज सर्च प्रोडक्ट्स आ रहा है, साइज गाइड आ रहा है, ओवर हिस्ट्री, एफ ए क्यू, ऑल प्रोडक्ट्स ऑप्शन आ रहा है। मैंने इनके ऊपर जो है वो नहीं जाना, मैं क्रिएट ऑप्शन के ऊपर आऊंगा, ठीक है। साइड लिंक, अब मैं वेबसाइट के ऊपर आता हूँ। सो लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो पहली कौन सी है, क्विक शिप जैकेट्स है, इसका ही मेरे पास यूआरएल आ रहा है। ये मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है एज अ फाइनल यूआरएल, तो इसको मैं यूज नहीं करता। कार्सन हाई, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आया, पहले इसका नेम लिख दिया कार्सन हाई, और यहाँ पे इसको पुट कर दिया इसका यूआरएल। उसके बाद साइड लिंक 2 आ गया मेरे पास। साइड लिंक अगेन दोबारा वेबसाइट के ऊपर आया, आगे नेक्स्ट देखता हूँ जी, डोगलस हाई, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आया फाइनल यूआरएल, और यहाँ पे डोगलस हाई। उसके बाद थर्ड साइड लिंक के ऊपर आ गया, यहाँ पे आके सीरा लुथरन, एस आई, एस एस ई आई, एस आई ई डॉलर एल यू टी एच ई आर ए एन, लुथरन, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ साइड लिंक मेरे पास आ जाएगा, गैलेना। मिनिमम 4 आप लोगों ने जो है वो पुट करने हैं। ये क्या कह रहा है जी, अच्छा ये, सॉरी, ये आना है यहाँ पे, इसका नेम है जी, GALE करने पे लिखा है, ये आ गया। इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट, ठीक है, और सेव। तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे जिस तरह ये सक्सेस स्टोरी है ये आ रहा है, ये देखे कार्सन हाई मेरे पास अपीयर होना शुरू हो गया है। ये इवेंट्स ट्रैफिक ये मैंने पहले बनाया हुआ था, तो इसलिए अपीयर हो रहा है। अगेन ये टेस्ट अकाउंट है, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत दूसरी ऑप्शन आएंगी। जब हम लोग एक ही बिजनेस के लिए बना रहे होंगे तो ये हमारे पास उसी से रेलिवेंट चीजें अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद होता है कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास एज अ मेन कीवर्ड होता है। मैं न्यू कॉल आउट के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज वर्सिटी, जैकेट्स, कीवर्ड्स को ऐड जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट
लेटरमैन जैकेट्स, टॉप क्वालिटी जैकेट्स, उसके बाद रेडी टू जैकेट्स, ये मैंने किया, इसको सेव कर दिया और इनको कर दिया अप्लाई। तो अब ये मेरे ऐड के अंदर जो है वो प्रीव्यू के अंदर पहली डिस्क्रिप्शन दूसरी डिस्क्रिप्शन के बाद अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगेन मैं मोर एसेट्स के ऊपर आऊं तो प्रमोशन की जो है वो एक्सटेंशन है, अगर कोई सेल वगैरह आपके एड्स के ऊपर लगी हुई है तो आप लोग प्रमोशन एक्सटेंशन को जो है वो यूज कर सकते हैं, प्राइस एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं, फोन नंबर को जो है वो यूज कर सकते हैं कि लोग डायरेक्टली आपको जो है वो कॉल करें, स्ट्रक्चर स्निपेट्स को जो है वो आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं, लीड फॉर्म को, लोकेशन को, और ये मुख्तलिफ चीजों को जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस हम लोगों ने कौन सी एक्सटेंशन को जो है वो यूज करना है। लेट्स सपोज आपकी फिजिकल शॉप है तो लोकेशन एक्सटेंशन आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं, लीड जनरेशन करना चाह रहे हैं लीड फॉर्म, डायरेक्टली कॉल्स लेना चाह रहे हैं तो कॉल ऑप्शन को भी आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें ऐड करने के बाद आपने इसको कर देना है डन। उसके बाद नेक्स्ट। अब ये बजट पूछ रहा है, बजट कितना, रिकमेंडेड बजट कह रहा है 1062 जो है वो होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये आपके अकाउंट को कंफर्म करेगा, अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो कंफर्म बटन पे क्लिक करें। आपकी जीमेल अगर मोबाइल नंबर के ऊपर लॉगिन है तो आपको एक ये नोटिफिकेशन आएगा, आप लोगों ने जो है वो क्या करना है उसको अप्रूव कर देना है। मैंने मोबाइल से अप्रूव कर दिया तो यहाँ से भी अप्रूव हो गया। अच्छा, हम लोग आए हैं सेट कस्टम बजट, सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500। ठीक है, और 500 के मुताबिक ये उसने बता दिया ये मेरे एस्टिमेटेड रिजल्ट्स होंगे। इसी तरह यहाँ पे भी ये कुछ एस्टिमेटेड रिजल्ट्स आपको निकाल के जो है वो ये देना जो है वो शुरू कर देगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, नेक्स्ट बटन। अब ये क्या करेगा, आपके एरर्स देखना जो है वो शुरू कर देगा और चेक करेगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके ऐड में। अगर कोई आपकी हेडलाइन का इशू हुआ, आपके कोई कीवर्ड का इशू हुआ, आपकी किसी डिस्क्रिप्शन का इशू हुआ, कोई वर्ड आपने ऐसा यूज कर लिया जिसको हम लोग जो है वो यूज नहीं कर सकते थे, कोई आपने वर्ड ऑल कैप्स के अंदर यानी कैपिटल वर्ड्स के अंदर जो है वो लिख दिया है, या कोई भी इलीगल करेक्टर वगैरह जो है वो यूज आप लोगों ने किया, जिस तरह क्वेश्चन मार्क हेडलाइन के अंदर जो है वो डाल दिया आपने, तो आपके पास जो है वो बेसिकली यहाँ पे एरर आ जाएगा और कहेगा पहले उसको फिक्स करें। अभी अगर यहाँ पे देखें चेकिंग फॉर एरर्स जो है वो ये चेक कर रहा है कि आपकी कंपेन के अंदर कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं है। तो जैसे इसको जो है वो ये चेक करेगा तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे पब्लिश की ऑप्शन आ जाएगी कि अब आप इसको जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी सर्च कंपेन, सिंपल सर्च कंपेन हम लोग जो है वो कैसे बना सकते हैं। इसी की आगे एबी टेस्टिंग को भी हम लोग डिस्कस करते हैं जैसे ये एरर्स वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट करता है। तो ये तकरीबन मेरा जो है वो हो चुका है। अब ये देखें किसी किस्म का कोई एरर नहीं मिला इसको, ये सारी चीजें मेरे पास जो है वो आ चुकी हैं, पब्लिश कंपेन की ऑप्शन आ रही है और इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। तो ये पब्लिश होके मेरे पास इस तरह से ओवरव्यू अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यू आर ऑल सेट उसने कहा है, मेजरमेंट कन्वर्जन जो है वो देखें, और ये उसने कहा टैग ऐड कर लें, क्योंकि मैंने अभी ये सिर्फ टेस्ट अकाउंट बनाया हुआ है तो अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग ये गूगल एड्स के टैग के ऊपर क्लिक करके कंपेन्स के ऊपर आएंगे तो ये देखें ये कंपेन मेरी यहाँ पे लाइव है। तो ये ग्रीन बटन आपको बता रहा है ये कंपेन लाइव है, लेकिन इसमें अभी पेमेंट मेथड नहीं है तो इसलिए ये लाइव नहीं है। मैं फिलहाल के लिए इसको ये पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर उसके बाद हम लोग ए बी टेस्टिंग और इन चीजों के ऊपर चलते हैं। इसमें जब हमने क्लाइंट के लिए कैंपेन रन करनी है जी जी, तो हमने एक्सेस उससे अकाउंट की लेनी है। उसके अकाउंट की एक्सेस लेंगे हम लोग फिर। नहीं, फेसबुक में तो वो एड मैनेजर की एक्सेस है, तो इसमें वो किस तरह हमें एक्सेस दे रहा होगा? यहाँ पे ये हम लोग एडमन ऑप्शन के ऊपर अगर आए लेफ्ट साइड के ऊपर तो ये हमारे पास एक्सेस एंड सिक्योरिटी की ऑप्शन है। एक्सेस एंड सिक्योरिटी के ऊपर जाएंगे आप लोग तो यहाँ पे ये प्लस बटन,
इधर प्लस करके यहाँ पे आप लोग ईमेल ऐड करेंगे, जीमेल अकाउंट। उसके बाद यहाँ से स्टैंडर्ड एक्सेस आपने जो है वो उससे ले लेनी है, एडमिन एक्सेस नहीं लेनी। क्योंकि बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर कोई अकाउंट के अंदर इश्यू हुआ तो वो आपके जिम्मे पड़ेगा, तो इसलिए स्टैंडर्ड एक्सेस लें, सेंड इनविटेशन उधर से करवाएं। आपके पास एक ईमेल आएगी, उसको अप्रूव कर दें तो आपके पास अकाउंट जो है वो बन जाए, वो उसका अकाउंट अपीयर होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह ये डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स मेरे पास, ये क्लाइंट्स के अकाउंट की एक्सेस वगैरह है, तो इस तरह आपके पास भी अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी सर जी, रिकमेंडेड कौन सी है? रिकमेंडेड फ्रेज और एग्जैक्ट थी अगर वो पूछ रहे हैं। सर हेडलाइंस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए या वैसे हो सकती हैं? कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखें, ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, उसी के ऊपर मैं अभी जानने लगा हूँ, एड क्वालिटी के ऊपर। सर जी साइड लिंक्स की डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं करते? करते हैं, करें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मैंने अभी टेस्टिंग के लिए किया है, और अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा इसको, एड क्वालिटी को थोड़ा सा डिस्कस कर लूं मैं। एड क्वालिटी क्या होती है? सो लेट्स सपोज हम लोगों ने कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा अल्टीमेट एम है, मेरा एड पहले नंबर पे आना चाहिए। जो हम लोगों ने सर्प की एग्जांपल दी थी, ये जो सर्प है, यहाँ पे अगर मैं आऊं तो ये जो चार एड्स नजर आ रहे हैं पहले नंबर के ऊपर आपके पास, ठीक है, इसमें से ये किस तरह से डिसाइड हुआ कि इस एड ने पहले नंबर के ऊपर जाना है, इसने दूसरे पे, इसने तीसरे पे? तो बैक एंड पे गूगल का पूरा सिस्टम है जो इन चीजों को चेक जो है वो कर रहा होता है। ठीक है, हम लोग किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं कि मेरे एड की क्वालिटी मैक्सिमम रहे, ताकि हम लोग जो है वो अपनी टॉप पोजीशन ले सके? तो गूगल क्या करता है, गूगल देखता है बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस को, ठीक है, प्लस एडवर्टाइजर वैल्यू। अब लेट्स सपोज मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना ऐड बनाया, ऐड के अंदर जो कीवर्ड है वो आ गया मेरा, इसी कीवर्ड को मैंने अपनी हेडलाइन में भी यूज कर लिया, इसी कीवर्ड को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी यूज कर लिया, इसी को किसी ना किसी एक्सटेंशन के अंदर भी यूज कर लिया। अगर लेट्स सपोज मुझे ये अपने यूआरएल के अंदर भी कीवर्ड मिल जाता है तो सोने पे सुहागा वाली बात है। उसके बाद लैंडिंग पेज पे लोग ऐड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो लैंडिंग पेज के ऊपर जाते हैं तो वहां पे भी वही कीवर्ड जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट इमेज वगैरह जो है वो उन्होंने दिखाई थी, वही इमेज या प्रोडक्ट या जो प्रॉमिस किया गया था, वही लैंडिंग पेज के ऊपर जो है वो प्रॉमिस है। तो अब जस्ट एग्जांपल जो है वो मैं अपने तौर पे इसको नंबर दे रहा हूँ कि हर चीज के नंबर है 5। तो ये 5 5 5 5 5 5 5 परफेक्ट सिनेरियो के अंदर। ठीक है, आगे चलूं, लेट्स सपोज मैंने कीवर्ड तो यूज किया है, और हेडलाइन के अंदर उसका कोई छोटा मोटा हिस्सा जो है वो यूज कर लिया, 3 हो गया। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको यूज ही नहीं किया, 0 हो गया। एक्सटेंशन में भी यूज नहीं हुआ, 0 हो गया। यूआरएल में भी नहीं है, 0 हो गया। लैंडिंग पेज के ऊपर यूज है, ठीक है। प्रॉमिस भी है, तो ये हो गया। इसी तरह एक और सिनेरियो है, कीवर्ड मैंने यूज किया है, ठीक है, हेडलाइन में भी यूज किया है, एक्सटेंशन में यूज नहीं किया हुआ, डिस्क्रिप्शन में नहीं यूज किया हुआ, यूआरएल में नहीं है, लैंडिंग पेज के ऊपर नहीं है, प्रॉमिस मेरा फुलफिल नहीं है। तो अब आप लोग ये स्कोर वाइज ही जो है वो देख सकते हैं कि पहले नंबर पे ऐड किस, ये अगर ये पर्सन एडवर्टाइजर ए है, एडवर्टाइजर 1, एडवर्टाइजर 2, एडवर्टाइजर 3, 3 2। तो अब डेफिनेट बात है कि ऐड पहले नंबर पे किसका आएगा? इसका, क्योंकि इसकी ऐड क्वालिटी जो है वो बेहतर है। नॉर्मली ये ऐड क्वालिटी जो है वो निकलती है कीवर्ड लेवल के ऊपर आउट ऑफ 10। ठीक है, तो हम लोग वहां पे जाके देख रहे होते हैं मेरी कीवर्ड की क्वालिटी जो है वो कितनी आ रही है। तो अगर जैसे हम लोग जो है वो उसके ऊपर चलेंगे ऐड के ऊपर, तो हमें पता चल जाएगा इसका ऐड पहले नंबर पे है, इसका दूसरे पे है, इसका तीसरे पे है। तो इसलिए जो कीवर्ड आपने जो है वो निकालने हैं, ट्राई करें उसको हेडलाइन में यूज करें, इसी को डिस्क्रिप्शन में यूज करें। जो हम लोगों ने यहाँ पे ये इसको यूज किया था, ये कीवर्ड लेटरमैन जैकेट्स, ये वाला जो हम लोगों ने डीकेआई यूज की थी, वो इसीलिए यूज की थी कि ये ऑटोमेटिकली जो भी कीवर्ड जो है वो होगा, वो मेरी हेडलाइन भी जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने एड की क्वालिटी को इम्प्रूव करके फर्स्ट नंबर के ऊपर एड्स को जो है वो ला सकते हैं।
अच्छा, अब हम लोगों ने कंपेन्स बना ली हैं, तो उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या करना है? सो लेट्स सपोज मैं और कीवर्ड्स भी जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं इस ऑप्शन के ऊपर आऊंगा, सर्च, सेल सर्च, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो, पहले तो मैं इसको एक्टिव करता हूँ। ये लेटरमैन वाला एक था मेरे पास। अब मैं चाह रहा हूँ ये सारी चीजें मैं सेम टू सेम कॉपी कर लूं, लेकिन कीवर्ड चेंज कर दूं। तो मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये ऑप्शन आई मेरे पास। एडिट बटन के ऊपर मैं आया और इसको मैंने कर लिया कॉपी, इस कॉपी बटन, इसको क्लोज कर दिया। तो ये मेरे पास यहाँ पे पेस्ट बटन आ गया है। इसको मैं पेस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, कंपेन को सिलेक्ट कर लिया मैंने, डन, और इसको पेस्ट। अब ये मेरे पास जो है वो पेस्ट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये पेस्ट हो रही है, मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास सेकंड कीवर्ड थीम थी, ये वाली, इसको कॉपी किया, इसको मैं ले आया जी इसके ऊपर वेबसाइट पे, यहाँ पे लाके कीवर्ड रैप कर दिया। तो नहीं, ये रैप हो गया, कॉपी, सिलेक्ट टू कॉपी, कॉपी किया। तो ये मेरे पास ये उतनी देर पेस्ट हो गया। पहले तो इसका मैं नेम चेंज करता हूँ, तो ये मेरे पास था वर्सिटी के नेम से। इस एड ग्रुप के ऊपर अब मैंने क्लिक करना है वर्सिटी वाले पे, और ये मुझे ले आएगा इनके कीवर्ड्स के ऊपर, एड ग्रुप वर्सिटी, ये कीवर्ड्स। यहां से क्लिक करें और सिलेक्ट ऑल जो है वो 116 कीवर्ड्स, इनको रिमूव कर दें। वो रिमूव हो गया। प्लस बटन के ऊपर मैं आऊंगा और यहाँ पे लाके ये सारे कीवर्ड्स अपने पेस्ट किया और इसको कर दिया मैंने सेव। तो अब अगर मैं अपनी कंपेन का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाऊं, एक कंपेन है मेरे पास, ठीक है, ये एक कंपेन है जो मैंने अभी बनाई है। इसके अंदर जाऊंगा तो मैं दो लैदा लैदा ग्रुप है। और ए बी टेस्टिंग में किस चीज की जो है वो कर रहा हूँ, मैं कीवर्ड्स की कर रहा हूँ। इसमें वर्सिटी रिलेटेड सारे कीवर्ड्स आ गए मेरे पास, इसमें मेरे पास लेटर में रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकाले हुए थे। तो ये जितनी एफर्ट्स हम लोगों ने कल की थी, ये सारी चीजें बनाई थी, आज हम लोग सिंगल क्लिक के साथ ये सारे काम जो है वो कर। अब लेट्स सपोज आप लोग चाहते हैं कि मैंने एड भी इनके अंदर चेंज करना है। ये जो वर्सिटी वाला मैंने बनाया है, इसके अंदर मैंने हेडलाइन डिस्क्रिप्शन भी चेंज करनी है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये कंपेन है और मैं अभी वर्सिटी एड ग्रुप में मौजूद हूँ। तो आप लोग आएंगे यहाँ से एड्स के ऊपर और इसको करेंगे एडिट बटन के ऊपर क्लिक। तो उसी तरह से मेरे पास ये नजर आना शुरू हो गए। अब मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे हेडलाइन इसकी अगर चेंज करनी है, ठीक है, तो ये मैं आगे वाली हेडलाइन जो है वो यहाँ पे जो है वो पुट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें चेंजेस करने के बाद इसको कर देंगे सेव एड। तो ये मेरे पास जो है वो आ जाएगा। इसी तरह दो एड्स को मैं ट्राई करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, इसी एड को क्लिक करके एडिट बटन कॉपी, इसको क्लोज किया, ये पेस्ट आ गया मेरे पास। अब ये कंपेन आ गई, इसका ये वर्सिटी वाला एड ग्रुप आ गया, डन और पेस्ट। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या हुआ, मेरे पास एक कंपेन है, दो एड सेट है, और दो में से जो एक एड सेट है वर्सिटी वाला, उसके अंदर मेरे पास दो एड्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये मल्टीपल ए बी टेस्टिंग वगैरह जो है वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी उसने कहा एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि सेम टू सेम मैं कर रहा था। अगर मैं न्यू बनाना है, मैं प्लस ऑप्शन के ऊपर भी जो है वो जा सकता हूँ। ठीक है, और ऐड वेरिएशंस के ऊपर आके मैं इसके अंदर मजीद वेरिएशंस वगैरह जो है वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोगों ने किस तरह से वेरिएशंस वगैरह जो है वो क्रिएट करनी है। तो ये हमारे पास है जी टोटली सर्च कंपेन हम लोगों ने बनानी कैसी है। इसके अंदर जो है वो मेन चीज थी हमारी कीवर्ड्स। हम लोगों ने जो है वो कीवर्ड्स
को जो है वो ऐड करना है यहाँ पे, और कीवर्ड्स की बेस के ऊपर कीवर्ड्स, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस, और उसके बाद फिर उसको चलते रहने देना है कुछ देर के लिए, और फिर हम लोग देखेंगे कि डाटा को एनालाइज कैसे करना है। अब इसके डाटा को एनालाइज हम लोगों ने जो है वो कैसे करना है उसके ऊपर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन हो, हम लोगों ने कैंपेन बनानी भी सीख ली है, इसके अंदर ए बी टेस्टिंग कैसे करते हैं वो भी जो है वो सीख ली है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो बताएं मुझे। अच्छा जी, सेम कीवर्ड्स और सेम इंटेंट कीवर्ड्स, नहीं, ये कीवर्ड थीम मैंने बिल्कुल डिफरेंट बनाई हुई थी। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स मैंने यूज किए हैं ये लेटरमैन जैकेट रिलेटेड थे, ये वर्सिटी रिलेटेड थे, तो इसलिए इनको मैंने अलग अलग जो है वो यूज किए। सर गूगल की एड लाइब्रेरी है, हाउ टू सी कंपेटिटर एड्स। जी, अगर फर्स्ट फोर प्लेसेस पे हमारा ऐड नहीं हो तो क्या हाँ शो होगा। अच्छा, सबसे पहले गूगल की एड लाइब्रेरी डेफिनेटली है, यहाँ पे आप लोग थ्री लाइंस के ऊपर अगर क्लिक करें तो ये देखें, इसके तकरीबन सारे एड्स जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। माई एड सेंटर, ठीक है, और इसमें सी मोर और फ्यूर ऐड, अगर मैं कम से कम इनके ऐड देखना चाह रहा हूँ माइनस कर दूंगा, ज्यादा ऐड देखना चाह रहा हूँ प्लस जो है वो बटन पे क्लिक कर दूंगा। अबाउट दिस एडवर्टाइजर के ऊपर आओ तो एडवर्टाइजर आइडेंटिटी वेरीफाइड बाय गूगल, ये इनका बिजनेस नेम है, ये इनकी लोकेशन है। ठीक है, वाई आई एम सीइंग दिस एड, योर करंट सर्च टर्म्स, जो मेरी सर्च टर्म है उसकी बेस के ऊपर मुझे नजर आ रहा है। Google's estimation of your approximate current location, Google's estimate of your current area of interest based on your activity, और Google estimation of relevant locations। मैं सी मोर ऑप्शन के ऊपर अगर आऊं तो ये गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर है। यहाँ पे आके हम लोग जो है वो किसी भी एडवर्टाइजर के नेम जो है वो देख सकते हैं। शोन इन पाकिस्तान की बजाय मैं इसको करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद देखते हैं। तो ये देखें, यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर ज्यादा किस्म के ऐड इनके जो है वो चल रहे हैं। ये डिस्प्ले कैंपेन्स भी चला रहे हैं, अभी डिस्प्ले पे हम लोग गए नहीं है तो इसलिए ये सिंपल आ रही है। ये सर्च कैंपेन आ गई, ये सर्च कैंपेन जो है वो मेरे पास जो है वो आ गई। उसके अलावा ये गूगल की सर्च कैंपेन, और इसके साथ ये देखें साइड लिंक्स वगैरह भी जो है वो इन्होंने यूज किया हुआ है, लाइक कंस्ट्रक्शन जैकेट्स, कंस्ट्रक्शन हेड्स, कंस्ट्रक्शन, और इससे रिलेटेड आ गया। इसी तरह अगेन डिस्प्ले कैंपेन जो है वो अपीयर होना शुरू होगी, सर्च कैंपेन्स। तो ये डिफरेंट किस्म के जो एड्स ये लोग चला रहे हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, अगर टॉपिक वाइज हम लोग सर्च करना चाहें तो टॉपिक वाइज भी हम लोग जो है वो सर्च कर सकते हैं। मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे लेटरमैन जैकेट्स, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं मिल रहा। चलिए, LADD लेटरमैन जैकेट्स, उसके बाद वेबसाइट क्या थी, लेटरमैन जैकेट्स USA.com, USA.com। ठीक है, तो इनका शायद ये अभी वेरीफाई नहीं है, या कोई भी और जो है वो इशू जो है वो हो सकता है। इसी तरह लेट्स सपोज हम लोग सिर्फ जैकेट्स से, तो ये डिफरेंट किस्म के लोग जो है वो नजर आना शुरू जो है वो हो जाते हैं। सो लेदर जैकेट्स, ये पाकिस्तान के लिए भी ऐड चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये इनके 200 प्लस ऐड चल रहे हैं तेहन जैकेट्स के नेम से। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये डिफरेंट किस्म के इनके एड्स जो है वो चल रहे हैं। अब ये शॉपिंग कंपेन्स भी इनकी चल रही हैं, ये शॉपिंग कंपेन्स आ गई, और ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और ये चीजें जो है, तो यहाँ पे आके हम लोग जो है वो कोई भी कीवर्ड पुट करके हमें एज अ बिजनेस जो है वो यहाँ पे ये बेसिकली जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, तो जिस कंट्री के लिए भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं, आपको कंपेटिटर्स का नेम पता होना चाहिए, उसकी बेस के ऊपर आप लोग ये सारा काम जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर फर्स्ट फोर प्लेसेस पे हमारा ऐड नहीं आता तो कहाँ शो होगा, वो बॉटम फोर लोकेशंस के ऊपर या सेकंड पेज के ऊपर जो है वो हो सकता है वहां पे जो है वो नजर आ रहा हो। क्योंकि बॉटम के ऊपर भी गूगल के पास ऑप्शन है आपका ऐड जो है वो चेक दिखाने की, सेकंड पेज के ऊपर, थर्ड पेज के ऊपर भी ऑप्शन आपके पास आ रही होती है, तो वहां से ये चीजें आपके पास
जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कोई एक ऐड ओपन करता हूँ यहाँ पे, क्लाइंट्स अकाउंट, और इस पे हम लोग जो है वो देखते हैं कि डाटा को कैसे देखा जाता है। अब ये मेरे पास एक सर्च कैंपेन चल रही है लीड्स के लिए क्लाइंट की, ठीक है। यहाँ पे अगर आऊँ, मैं सबसे पहले फिल्टर अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, ये जो डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स अपीयर जो है वो हो रहे होते हैं, परफॉर्मेंस कैंपेन या इस तरीके से, कैंपेन स्टेटस, और यहाँ पे सिर्फ एनेबल्ड कैंपेन। तो ये दो कैंपेन्स एनेबल्ड है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ भी आपके स्टेटस के नीचे आ रहा होता है लिमिटेड बाय बजट या इस तरीके से, इन पे अभी इतना ज्यादा फोकस नहीं हमने करना। सर्च कैंपेन है ये पहले वाली जो आ रही है, ये इसके ऊपर इंप्रेशन आ चुके हैं, ठीक है। लास्ट 30 डेज अगर मैं करूं, तो ये इंप्रेशन आ गए मेरे पास। उसके बाद ये जो है वो मेरे पास क्लिक्स जो है वो आ चुके हैं, 179 क्लिक्स है। ये एवरी सीपीसी आ रही है, क्लिक थ्रू रेट आ रहा है, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स क्या थी, लीड्स हैं बेसिकली, के लोग जो है वो फ्री एस्टिमेट के लिए हमारे साथ रब्ता करें। तो 11 कन्वर्जन्स आ गई हैं, कॉस्ट पर कन्वर्जन आ रही है, फोन कॉल एक्सटेंशन हम लोग साथ यूज कर रहे हैं, फोन कॉल कंपेज भी। फोन कॉल हमें कोई रिसीव नहीं हुई यहाँ पे, तो इसलिए कॉस्ट पर फोन कॉल भी जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा। इसी तरह कॉस्ट ऑप्शन के ऊपर अगर मैं आऊँ, तो इस कंपेन के ऊपर 595.25 खर्च हो चुका है। और बाकी ये इनवैलिड क्लिक्स जो हमें मिले हैं, 5 इनवैलिड क्लिक्स जो है वो मिले हुए हैं, ठीक है। इसी तरह इसकी अगर मैं क्लिक करूं, तो हम लोगों ने क्या किया हुआ, यहाँ पे 3 ऐड ग्रुप्स बनाए। एक जेनेरिक ऐड ग्रुप है, एक में रेजिडेंशियल सैंड ब्लास्टिंग है, एक में नियर मी वाले कीवर्ड्स हम लोगों ने जो है वो यूज किए हुए हैं। और हर एक के अंदर जो है वो रिलेटेड हेडलाइंस या डिस्क्रिप्शन वगैरह हम लोगों ने जो है वो ऐड की हुई है। अब मैं यहाँ पे आऊँ, ये देखें, ये 3 ऐड ग्रुप थे मेरे पास। तीन के अंदर, हर एक के अंदर जो है वो, ये देखें, जेनेरिक ऐड ग्रुप में 2 ऐड चल रहे हैं मेरे, नियर मी वाले 2 ऐड जो है वो चल रहे हैं, रेजिडेंशियल सैंड ब्लास्टिंग के अंदर जो है वो 2 ऐड चल रहे हैं, जेनेरिक के बल्कि 3 चल रहे हैं। एक हम लोगों ने ये बंद कर दिया था क्योंकि ये डिसअप्रूव जो है वो हो गया था। तो इस तरीके से लाइक हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या चल रहा है, एक कंपेन है, एक कंपेन के अंदर 3 ऐड ग्रुप्स हैं, और हर ऐड ग्रुप के अंदर दो दो एड्स जो है वो हम लोग जो है वो चला रहे हैं, ताकि हमें बेस्ट पॉसिबल जो है वो रिजल्ट्स मिल सके। अभी मैं अगर एड ग्रुप वाइज जो है वो आऊँ, तो ये देखें, रेजिडेंशियल सैंड ब्लास्टिंग एक पे 20 क्लिक्स हैं, एक पे 18 क्लिक्स हैं। क्लिक थ्रू यानी यहाँ पे परफॉर्मेंस तकरीबन बराबर बराबर है मेरी, ठीक है। एड स्ट्रेंथ भी अपनी जा रही है। नियर मी वाले अगर कीवर्ड्स देखें, तो यहाँ पे ये देखें, इस पे सिर्फ 23, इस पे 23 क्लिक्स हैं, इस पे जस्ट 9 क्लिक्स हैं। इम्प्रेशंस भी, ये 234 के बाद 23 क्लिक्स हैं, ये 205 के बाद सिर्फ 9 क्लिक्स हैं। यानी ये मेरा ऐड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है इसमें। क्लिक थ्रू रेट भी देखो, इसमें अच्छा क्लिक थ्रू रेट मिल रहा है, इसमें उसकी बजाय निस्बत कम क्लिक थ्रू रेट है, ठीक है। सीपीसी मेरी दोनों की बराबर है, और कॉस्ट इसको 87 मिला है, इसको 27 अभी सोफा जो है वो मिला हुआ है। कन्वर्जन रेट या इस तरह से ये चीजें, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसकी बेस के ऊपर हम लोग देखते हैं। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट, कि जो मैंने ये 15 हेडलाइंस यूज की थी, 4 डिस्क्रिप्शन यूज की थी, इसमें से कौन सी चीज काम कर रही है। तो ये ऐड के नीचे ही होता है व्यू एसर डिटेल्स, ये यहाँ पे अगर मैं आऊं, तो ये इसके नीचे ब्लू कलर का आ रहा है, व्यू एसर डिटेल हर एक के बाद नीचे। इसके ऊपर मैं आता हूँ व्यू एसर डिटेल्स, तो ये मेरे पास अब जो है वो ये चीजें अपीयर होना शुरू हो। सो सबसे पहले ये देखें, बेस्ड ऑन इम्प्रेशन आ रहा है, तो सबसे ज्यादा इंप्रेशन मुझे इस डिस्क्रिप्शन के मिल रहे हैं, ये सब टाइप भी साथ साथ आपके पास जो है वो आ रही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये हेडलाइन मेरी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, और इसको मैंने पिन किया हुआ है फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन मेरे पास आ गई, हेडलाइंस आ गई। अब ये हेडलाइन के ऊपर भी मैंने क्या किया हुआ है, लोकेशन का जो है वो डीकेआई जो है वो यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो है वो हमारे पास डिफरेंट चीजें आ गई। इसी तरह ये डीकेआई मैंने हेडलाइन के अंदर जो है वो यूज किया हुआ है। तो ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो हमारे पास अपीयर हो रही हैं, और यहाँ से मुझे पता चल रहा है कौन सी चीज मेरे पास बेस्ट काम कर रही है। इसी तरह अगर मैं देखना चाहूँ गूगल ने क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनाए थे इन एसेट्स के, तो हम लोग आएंगे यहाँ पे। तो ये देखें, ये पहला कॉम्बिनेशन मेरे पास जो है वो, जो गूगल ने बनाया, जो सबसे बेस्ट जो है वो काम कर रहा है। सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन,
फोर्थ, बेस्ड ऑन इम्प्रेशन आ रहा है, ये इम्प्रेशन भी आ रहे हैं, जिस जिस चीज के ऊपर जितने जितने इम्प्रेशन आए हैं। तो ये जितने उसने डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन बनाए थे वो भी मुझे यहाँ पे अपीयर जो है वो होना शुरू जो है वो हो गया। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डाटा को एनालाइज कर सकता हूँ, मेरे पास कौन सी कंपेन जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कौन सी कॉम्बिनेशन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अगर मैंने इसको आगे मजीद स्केल करना है, कौन सी हेडलाइन को मैं चूज करूंगा, कौन सी डिस्क्रिप्शन को जो है वो मैं चूज करूंगा, और किस ऑप्शन को जो है वो मैं लेकर जो है वो चलूंगा। अब यहाँ से भी कोई चीज आपको अगर लगती है कि कोई एक चीज जो है वो काम नहीं कर रही, आप लोग सिंपली उसको भी टर्न ऑफ जो है वो कर सकते हैं। मेन चीज यहाँ पे एसेट थी। एसेट्स को हम लोगों ने जो है वो डिस्कस जो है वो कर लिया कि एसेट वाइज जो है वो हमारे पास डिफरेंट चीजें कैसे आई। कोई अगर किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। इसी तरह एसेट्स, एसेट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट जो आप लोगों ने जो है वो एक्सटेंशन यूज की हुई है। अब यहाँ पे ये देखें, सबसे ज्यादा एक्सटेंशन मेरे पास आ रही है सर्विस। अगर यहाँ से हम लोग चलें क्लिक्स की बेस के ऊपर, तो ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो है वो क्या होगा, क्लिक्स की बेस के ऊपर हम चीजें आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बेस्ट सर्विसेज वाले पे 82 क्लिक्स हैं, और ये यहाँ से मेरे पास सारे जो है वो एक्सटेंशंस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अब जब हम लोग डेली बेस पे इसको मैनेज कर रहे होते हैं तो ये मेरे कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे ऑडियंस कीवर्ड्स एंड कंटेंट। सर्च कीवर्ड्स के ऊपर आता हूँ तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ब्रॉड मैच के अंदर जो है वो ये देखें, ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पे अपीयर जो है वो हो गए। लेकिन नॉर्मली जो है वो क्या होता है, कुछ ऐसे, अब ब्रॉड मैच है ना कीवर्ड्स, अब बहुत सारे कीवर्ड्स मेरे पास ऐसे आ रहे होंगे जिनके ऊपर जो है वो मैंने ऐड नहीं किया लेकिन इररेलेवेंट है, तो मेरा ऐड वहां पे अपीयर हो रहा है। उसको अगर मैंने देखना हो तो यहाँ पे इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स ऑप्शन के ऊपर मैं आऊंगा, और यहाँ पे आके मैं निकालूंगा सर्च टर्म्स। अब ये देखें, ये हमारे पास इन सर्च टर्म्स के ऊपर भी जो है वो अमाउंट स्पेंड जो है वो हो रही है, हालांकि ये कीवर्ड्स मैंने ऐड नहीं किए हुए। और लेट्स सपोज है सैंड ब्लास्टिंग नियर मी, एग्जैक्ट मैच क्लोज वेरिएंट बनता है, इसने क्या किया, इसके ऊपर 6 क्लिक्स मुझे दिलवा दिए। एवरी सीपीसी 3.32 है, और 19-20 डॉलर इस पे भी खर्च कर चुका है। सैंड ब्लास्टिंग नियर मी, अब ये कुछ जो चीजें रेलिवेंट थी, हम लोगों ने क्या करना होता है, उसको ऐड करना होता है। लेट्स सपोज ये सैंड ब्लास्टिंग नियर मी, अब ये मुझे लग रहा है कि ये मेरा अच्छा एक कीवर्ड है, तो मैं इसको जो है वो क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और ऐड एज अ कीवर्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको मैं ऐड कर दूं। ठीक है, तो ये एडिट की ऑप्शन जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ गई है। इसी तरह आगे मजीद स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं, सैंड ब्लास्टिंग वैनकोवर, सैंड ब्लास्टिंग विक्टोरिया, सैंड ब्लास्टिंग वैनकोवर, ये मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शंस मेरे पास अपीयर नजर आ जाएंगे। अब ये है व्हील ब्रेटिंग, अब ये पता नहीं क्या चीज है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं आऊं, 2 क्लिक्स मुझे मिले हैं, $5 का एक क्लिक था, $11 मुझे कॉस्ट इसकी पड़ी, और मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। ठीक है, या तो मुझे सर्च करके देखना पड़ेगा कि ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड ही है या इरेलीवेंट है। अगर लेट्स सपोज ये मेरे बिजनेस से रिलेवेंट है तो इसको मैं करूंगा ऐड एज अ नेगेटिव कीवर्ड। तो ये हम लोग इसको नेगेटिव कीवर्ड के अंदर जो है वो डाल देंगे। आगे मजीद हमने देखना है इंडस्ट्रियल सैंड ब्लास्टिंग वैनकूवर, सैंड ब्लास्टिंग, अब ये लोकेशन है मेरे ख्याल से, मोबाइल सैंड ब्लास्टिंग, कैन यू सैंड ब्लास्ट मूव। अब ये क्या, हम लोगों ने कीवर्ड इंटेंट पढ़ी थी, तो ये कीवर्ड है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। ठीक है, इसके ऊपर भी 1 क्लिक मिला, और $5 का एक क्लिक, $5.70 का एक क्लिक है मुझे पड़ा हुआ है। इसको भी मैंने क्या करना है, ऐड एज अ नेगेटिव कीवर्ड। तो ये हमारा जो सर्च जो है ना, टर्म्स चेक करना है, ये सर्च कंपेन्स के अंदर डेली बेस का काम है। क्योंकि इसने क्या करना है, गूगल ने जो जो चीजें इसको लगेंगी कि ये चीज शायद जो है वो हमारे बिजनेस से रेलिवेंट है, वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। हम लोगों ने जो है वो यहाँ से उठा के नेगेटिव कीवर्ड के अंदर जो है वो डाल देनी है कि ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये डेली बेस के ऊपर हमारा काम है। ये इसने कितनी टोटल की हुई है, 739 सर्च टर्म्स है। और हमारा ये डेली बेस का काम होता है, जैसे जैसे कंपेन स्टार्ट होती, पहले दिन लेट्स सपोज 10 ऐड होगी, फिर 15 होगी, 20 होगी, 30 होगी, 40, और होते होते ये देखिए अब 739 सर्च टर्म्स है ऐसी, जो मैंने ऐड नहीं की हुई। गूगल ने, क्योंकि ब्रॉड मैच के ऊपर मेरे ऐड चल रहे थे, तो इसने सोचा कि ये चीजें हो सकती है।
और जिस तरह ये 20 गैलन सैंड ब्लास्ट, 80 ग्रिट गारमेंट, अब ये पता नहीं क्या है। इसको भी हम लोगों ने क्या करना होता है, इसको नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर ऐड जो है वो करते जाना। तो ये हम लोगों ने क्या करना है, डेली बेस के ऊपर ये काम जो है वो करते रहना है। अच्छा जी सर, कीवर्ड की बेस पे क्या हम कंपेटिटर ऐड दे सकते हैं? कीवर्ड की बेस के ऊपर नहीं, बेस्ड ऑन एडवर्टाइजर हम लोग देखेंगे। सर स्टार्टिंग बजट क्या होना चाहिए फॉर रनिंग एड्स फॉर पोर्टफोलियो टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स? बेटा आप लोग कंपेन पाकिस्तान के लिए जो है वो चला सकते हैं, और लीड जनरेशन कंपेन्स वगैरह चला लें, और बेशक वो 1000 रुपए के ऊपर, पीकेआर के ऊपर आप लोग चला सकते हैं। तो गूगल एड्स के लिए भी फनल के अकॉर्डिंग चलाना चाहिए जी, एग्जैक्टली exactly। अभी ये जो मैं मैक्सिमाइज वाली ऑप्शन जो आपको बता रहा हूँ, तो ये नॉर्मली जो है वो क्या होता है, अभी गूगल एक न्यू अपडेट जो है वो की है। पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे एक कंपेन बनाते थे, उस कंपेन को हम लोग चला देते थे मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर, और वो स्टार्ट से ही जो है वो हमें कन्वर्जन देना स्टार्ट कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गूगल कहता है पहले मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर जो है वो कंपेन चलाओ, उसके बाद जो है वो जब आपके पास कन्वर्जन आना शुरू हो जाए, तो फिर आप लोगों ने मैक्सिमाइज जो है वो कन्वर्जन के ऊपर कंपेन चलानी है। तो विदाउट आप लोग जो है वो कन्वर्जन हासिल किए मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर जो है वो नहीं जा सकते। तो इसलिए आपने फनल वाइज चलना है। पहले जो है वो ट्रैफिक जो है वो लेके आए, अपने मैक्सिमाइज क्लिक्स लें और वहां से कन्वर्जन लें। उसके बाद फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर आप लोग अपनी कंपेन्स को जो है वो चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पूछ सकता हूँ सवाल? जी जी पूछे। सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। जो कल आपने बताया था कि आपने 3 से 4 इंटेंट स्पेसिफिक कीवर्ड ऐड करने हैं, क्या वो कमर्शियल कीवर्ड्स की बात कर रहे थे आप? क्या आपने वो वाले ऐड करने हैं? इंटेंट स्पेसिफिक होंगे, कमर्शियल या जो है वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। अच्छा सर, मैंने जो सवाल आगे पूछा था कि सेम इंटेंट या सेम कीवर्ड, तो मैं जैसे आप उस दिन अपवर्क के प्रोफाइल के बारे में बता रहे थे, किसने ओवर स्टफिंग नहीं की सेम कीवर्ड यूज कर करके, बल्कि मिलते जुलते कीवर्ड यूज किए जिनका इंटेंट सेम है। तो क्या गूगल ऐड में भी ये चीज़ अप्लाई करेंगे या सेम कीवर्ड रिपीट करेंगे हम हेडलाइन में, सेम की डिस्क्रिप्शन? सेम कीवर्ड्स, यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं है क्योंकि ये तो पेड एड्स है। हर कीवर्ड के लिए, हर सर्च टर्म के लिए आपको पे जो है वो करना है, जितने मर्जी यूज कर सकते हैं आपको। ये एसईओ वाला काम नहीं है, क्योंकि हर सर कीवर्ड आप की डिफरेंट प्राइस है। जी जी सर, सर आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन बाकी है। जैसे आप बता रहे थे कि आप चैट जीपीटी से और कीवर्ड प्लानर से और बाकी टूल से सर्च कर सकते हैं। सर हेडलाइन तो हमने सर्च कर ली, उसमें वो छोटी होती है, कीवर्ड की को भी एज हेडलाइन हम ले सकते हैं। सर डिस्क्रिप्शन को हम खुद बनाएंगे, उसमें कुछ कीवर्ड ऐड करेंगे, मतलब वो वाले अकॉर्डिंगली? जी कि उसको भी खुद बना सकते हैं, लेकिन इसको भी आप लोग खुद चला बना सकते हैं। क्या नाम लेते हैं सर यार डिस्क्रिप्शन ये? को हम ऐसा हाँ सर्च तो जी, नहीं कर सकते? डिस्क्रिप्शन को सर्च करने की बजाय एज सच हम खुद क्रिएट करके उसमें वो वाला कीवर्ड खुद ऐड क्रिएट कर करके? लें, वेबसाइट से डाटा उठाएं, उसको कीवर्ड के मुताबिक इंटीग्रेट करें और बना लें आप। ठीक हो गया सर। अ, ठीक है सर, शुक्रिया। सही है, चले, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कोई क्वेश्चन नहीं है? सही है। चले, आज फिर हम लोग टॉपिक यहाँ पे जो है वो एंड करते हैं, क्योंकि अब नया टॉपिक अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो वो यहाँ पे ही रह जाएगा आधा, और फिर नेक्स्ट वीक जब आना है तो आप लोग भूल चुके होंगे। आप लोगों को अगेन मैं क्या करूंगा, आज वेबसाइट जो है वो दे दूंगा थोड़ी सी, उससे रिलेटेड आप लोगों ने अब कंपेन भी आज बनानी है, सर्च कंपेन। उसी तरह फाइल जैसे जैसे आप लोगों ने जो है वो बनाई हुई है, उसी फाइल को बेशक उसी के लिए सर्च कंपेन बना लें, बल्कि ज्यादा बेस्ट है। बजाय मैं न्यू आप वेबसाइट दूं, तो उसके कीवर्ड्स आप लोगों ने निकाल लिए, हेडलाइन निकाल लिए, डिस्क्रिप्शन अपने गूगल एड अकाउंट्स के ऊपर आए, और वहां पे आके जो है वो अपनी कंपेन जो है वो क्रिएट करनी शुरू करें। तो यहाँ से ही हम लोग जो है वो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को जो है वो मजीद चीजें जो है वो लेके चलेंगे। ठीक है, तो फिर तब तक के लिए जो है वो दुआओं में